कलियन में, यमुना रस छोड़ो कलियन में, अरे यमुना रस छोड़ो रे कलियन में, बेऊ करियन रीत कन्हैया देखे मुड़ मुड़ के, अरे करियन रीत कन्हैया का देखे रे मुड़ी मुड़ के, बचपन की तोरी रही प्रीत श्याम रे का देखे मुड़ी मुड़ के। ध्यान रखना इस समय भगवान गए हैं और रथ पर बैठ करके गए थे दोनों भाइयों। ये यमुना जी के किनारे पर रथ पहुंचा तो चाचा ने ये कहा कृष्ण और बलराम से कि बेटा तुम दोनों नेक देर रथ पे बैठना, मैं स्नान कर लूं यमुना जी में। तो जैसे ही आज यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया है, दोनों कृष्ण और बलराम रथ पर विराजमान थे। महावीर सिंह राजा का ताल एक हार माला से मैं सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। ध्यान रखना तो जिस समय आज स्नान किया यमुना जी में तो दिखा क्या है, जब जल में डूबक मारी है तब अरे तब करी गए हाय हाय भैया, गैया तरे पे दिखे दोनों भैया, आज जैसी अक्रूर जी ने डूबक मारी है तो कृष्ण और बलराम दोनों जमुना जी में मरे भय दिखाई दे। अक्रूर जी ने की भगवान चिका है, वो बालक मर गए नहीं है। एकदम जैसे उछले और रथ पर नजर की, क्या अरे दुनिया के बने रखा भैया, और रथ पे दिखे दोनों भैया, नजर की तो कृष्ण और बलराम दोनों रथ पर दिखाई दे, और फिर डूबक मारी तो दोनों पानी में डरे दिखाई दे, और ऊपर उछल की नजर की तो दोनों रथ पर दिखाई दे। अक्रूर ने माथे में हाथ मारो, क्या बोले, काहे तू रोई रही जसुदा मैया, और इनको कोई नहीं मरा भैया, समझ गए कि इनका मारने वाला दुनिया में कोई। अब जैसी चले रेंदा पेंदा मनसुका छदामी सब बोले कन्हैया देख भैया कपड़ा कहाँ है वो, और तेरे वादा कर लोग हम कपड़ों की जुगाड़ बनवा देंगे। अब पता नातेदारी नहीं करेगी ये सामने, और कछु कपड़ों का इंतजाम है। भगवान ने की तो चिंता मत करो, घबराओ मत। परीक्षित जी एक धोबी कपड़ा धो रहा था वहां, तो कृष्ण ने कही भैया जिन्ने एक देर कपड़ा मांगे थे दे दे हुए, नातेदारी की बात है त्याग लौटाए जाएंगे। तो पहले मांग क्यों नो तो करे आते, लेकिन उस समय प्यार था दिल में।
और आज भले ही कपड़े 20 जोड़ी रखे हों अलमारी में, लेकिन प्यार खत्म हो गया। तो बस धोबी होने के शराब के नशा में बन गई। क्यों रे बाल को पहन तो जी बताओ, आए कहाँ थे हो? ये जमुना के पलंग नगराए नहीं क्यों? हाँ हैं तो भैया ही नहीं के नहीं जे कपड़ा दे दो मांगते नो तो खा के सोई लौटा जाएंगे। बस धोबी नहीं कीजिए, राज घराने के कपड़ा तो ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये कि वे कंस के हाथी जैसे जवान इतने के कपड़ा हो जाते बन जाएंगे। वो भैया कैसी उन्हें के बना लेंगे, नो तो खा के तय लौटा जाएंगे। धोबी ने एकदम फटकार मार दी, अलग इनको ज्यादा कुछ बोल रहा है, जे कपड़ा तो मिल जाएंगे। भगवान कन्हैया कह रहे हैं सही कह रहे हो, ऐसे मिलेंगे उना, बस ऐसे ना मिलेंगे। ध्यान रखना, उस समय भगवान कृष्ण व धोबी की तरफ देख करके विचार करते हैं कि देख तू बेई और मैं बेई हूं, पर उस दिन मैं मर्यादा में बंधा हुआ था, तो उस दिन तो मैंने तुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं मर्यादा से अलग हूं, आज बदला पटा दूंगा। तो ये धोबी था कौन, उसे ध्यान देकर के सुनो। अरे लंका गढ़ पे रघुवरनी और जाद न करी चढ़ाई रे, एक हार माला हमारे लिए, धन्यवाद। लंका गढ़ में रघुवरनी और जाद न करी चढ़ाई रे, कंस समेत पापी को सीता मैया लौटाई रे। अरे ताज धरो जाद न सिर पे ताई भोग रहे रघुराई रे। एक दिन परीक्षित जी जब भगवान श्री राम राजा बन गए थे अयोध्या के, तो उनके मन में एक विचार आया कि मेरा राज चलाने से कोई दुखी तो नहीं है। तो आज भेष बदल के निकले थे अयोध्या में, भेष बदल के। तो ये बात सब श्रोता बंधु सुन लें कि राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ और राम जैसा कोई राज्य चला नहीं पाया, लेकिन फिर भी जब दुनिया में राम जैसे की बुराई करवे भाई पैदा है गए, तो हमारी तुम्हारी तो गिनती क्या है, उनकी भी बुराई हुई। तो जब निकल के जा रहे थे अयोध्या में, एक भवन के पीछे बैठ गए। वहां हो क्या रहा था, एक धोबी की धोबिन थी और है रही घरे लड़ाई रे, और केस पकड़ के पत्नी के धोबिया ने हर लड़ाई रे। धोबी धोबिन को मार रहा था और ये कह रहा था तू कल रही कहां, आज लौट के आई है, तो मैं तुझे अब घर में रखूंगा नहीं, अब नहीं रखूंगा। तो झगड़ा तो वो दुष्ट पत्नी से कर रहा था, लेकिन उसने नाम किनका ले दिया बीच में, अयोध्या को दी राम नहीं, सीता लंका पहुंचाई रे, और कितने दिन लंका ठहरी फिर हमें ही बसाई रे। अरे पापनी, ये अयोध्या का राम नहीं है जो इतने दिन सीता लंका में रही और लौट के फिर अपने घर में रख ली। हे भगवान राम सुन ले, धक्का लगा हृदय में
मेरी सीता ने अगन परीक्षा दी और फिर भी दोष लगा दिया। लौट के चले लौट। और क्या करते थे? लक्ष्मण को तब घेर लो और हुक्म दाओ फरमाई रे, और तू जीवार सीता जी को और वनवास पठाई रे। सीता जी को दूसरी बार वनवास फिर भेज दिया। तो आज वो विचार कर रहे हैं कृष्ण भगवान कि तू बेई और मैं बेई, बदला आज पटा दूंगा। क्या करते थे? और केस पकड़ की धोबी के और थप्पड़ कस के मारो, और काल पे थप्पड़ मार दो सोई किनारो है। यम के लोक कूदो पठाई, कपड़ा हरने लय चेनाई। ध्यान रखना, धोबी को मार दिया और भगवान ने वो वस्त्र छीन लिए। अब कपड़ा धल सामने और कही कि ओ भैया नाप के तो है ना है, अब जैसे जाके बन जाए तैसे पहन लो। तो जब भगवान के मित्रों ने वस्त्र पहने तो पहने कैसे बताया हमारे गुरु